तो आपकी जोरदार तालियों और पूरे आदर सम्मान के साथ हम संकेत जी को आमंत्रित करेंगे। वेलकम संकेत सर, आपका थैंक यू सर, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिरेकल मॉर्निंग, मिरेकल आर्मी, ये जो लाइन है ये बोले हुए बहुत टाइम हो गया था। और मिरेकल मॉर्निंग में आज मुझे आने का मौका मिला है। बहुत टाइम से मुझे आने का मौका ही नहीं मिला था। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप एक बात लिखकर बता दीजिए, क्योंकि एक बात से थोड़ी सी मैं अनजान हूं कि अगर शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है तो क्या हो जाता है। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए कि शिव जी की अगर तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है। तांडव, विनाश, कयामत, विनाश, प्रलय, अनर्थ, विनाश, तांडव। ओके, मतलब कि सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका मतलब यह है, जो मुझे समझ में आता है, कि तीसरी आंख खुलने से अगर इतना विनाश हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब तक एनर्जी हाई नहीं होगी तब तक इतना डिस्ट्रॉय कैसे हो पाएगा, खत्म कैसे हो पाएगा, विनाश कैसे हो पाएगा। तो तीसरी आंख का खुलना मतलब कि एनर्जी लेवल का हाई हो जाना। अब आप मुझे ये लिखकर बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से कि अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए, यानी कि आपकी एनर्जी का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो फिर उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। चमत्कार, ज्ञान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कमाई का बिजनेस, बहुत जल्द सफलता हो सकती है, चमत्कार हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो हम बहुत अच्छा चमत्कार कर सकते हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पर इस एनर्जी के लेवल को हाई करने के लिए पहले हमें एक जगह से आंख को और खोलना पड़ेगा, और वो है हमारा मोबाइल फोन या फिर हमारा लैपटॉप। तो अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। अगर आपने कैमरा बंद किया हुआ है तो जल्दी से कैमरा को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये वाली आंख खुलेगी तभी तो एनर्जी का लेवल हम हाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे जल्द से जल्द सफलता को हासिल किया जा सकता है। वैसे भी 28 दिन का ही महीना है। 28 दिन में 31 दिन जितना काम करना है, 3 दिन हमारे पास में कम है। तो जल्द से जल्द अपनी सफलता को हासिल करना होगा। और ये महीना तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जाने का कुछ फायदा है। भीलवाड़ा जाने से हमें कुछ सीखने को मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं भीलवाड़ा जाने का। तो एक बार जल्दी से एक बार मी लिखकर बता दीजिए चैट बॉक्स में कितने साथी यहाँ पर मौजूद है जो भीलवाड़ा जा रहे हैं। मी लिखकर। क्या बात है, काफी सारे साथी हैं जो भीलवाड़ा जा रहे हैं। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि भीलवाड़ा जाकर आपको क्या फायदा होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको साथ में ये भी बताने वाला हूं आज की ट्रेनिंग में कि आज आपके बीच में, यानी कि अभी यहां पर कुछ 300 लोग मौजूद हैं, कुछ यूट्यूब पर होंगे, तो हम सभी के बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हमें सफलता, सुख और शांति दे सकते हैं। सुख, शांति और सफलता हमें हासिल करा सकते हैं। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कि सफलता, सुख और शांति ऐसा कौन है व्यक्ति जो हमें देने के लिए तैयार है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमें सुख, शांति और सफलता देने के लिए तैयार है। तो चलिए मैं आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से कराता हूं, हमारे ही बीच बैठे हुए हैं। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं विजय सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितेंद्र शर्मा सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। आप सभी में कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आपको सुख, शांति और सफलता देने वाले हैं, प्राप्त कराने वाले हैं। और आज मैं आपका परिचय ऐसे ही व्यक्तियों से कराना चाहता हूं। पर सबसे पहले, आप में से कितने ऐसे साथी हैं, हैंड रेस करके बताइएगा, कितने ऐसे साथी हैं जो हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में बड़ी सफलता। बड़ी सफलता कितने साथी है जो हासिल करना चाहते हैं। और लगातार हैंड रेस होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ी सफलता को हासिल करना चाहता है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जब लोगों के लगातार हैंड रेस हो रहे हैं।
कुछ डिजिटल हैंड रेस हो रहे हैं, कुछ फिजिकली भी अपने हैंड रेस कर रहे हैं, और लगातार लोग ये बता रहे हैं कि हाँ हमें तो सफलता हासिल करनी है, बड़ी सफलता को हासिल करना है। अब आप मुझे एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखकर ये बताएंगे कि आप लिख दीजिएगा इसके लिए कि कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए वो मंदिर में गए और मंदिर में जाके कि हे भगवान, मैं रोजाना 100 रुपए चढ़ाऊंगा, आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर देना। हे भगवान, मैं इस तारीख को इस दिन पर दूध की आपके ऊपर अभिषेक करूंगा, आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर देना। आप में से कितने साथियों ने कभी ना कभी ये किया है? अब पूरे सवाल को सुनने के बाद में तभी आप लिखिए अगर आपने ऐसा कभी कुछ किया है तो। और देखिए लगातार आते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम सभी ने ऐसा कभी ना कभी कुछ किया है, भगवान से जाके कुछ ना कुछ मांगा है। और हम क्या समझते हैं कि अगर मैं एक हफ्ते तक चीनी ना खाऊं या नमक ना खाऊं तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी कि किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए हम ये विश्वास रखते हैं कि अगर किसी अच्छी मनपसंद चीज को छोड़ दिया जाए, हे भगवान, मैं 1 महीने तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मेरी इस इच्छा को पूरी कर देना। कभी ना कभी हमने इस तरह के विश्वास अपने मन के अंदर रखे हैं ना। तो हमें क्या करना है? इन विश्वासों को बदलना पड़ेगा, और मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका ये विश्वास बदल दूंगा। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं सफलता हासिल करना। आप सभी अपने हैंड्स को लोअर कर सकते हैं, थैंक यू। तो सफलता हम हासिल करना चाहते हैं, पर हम साथ में हासिल करना चाहते हैं सुख। सिर्फ सफलता ही नहीं, हम तो सुख भी हासिल करना चाहते हैं, और हम तो शांति भी हासिल करना चाहते हैं। सफलता, सुख और शांति, ये तीनों चीजें हम हासिल तो करना चाहते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि चाहते तो हम सब हैं, पर हर कोई नहीं पाता। चाहते तो हम सभी हैं कि हम सफलता भी हासिल कर ले, सुख भी हासिल कर ले, शांति भी हासिल कर लें, पर हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। उसके क्या कारण है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हर एक के बाद में चैट बॉक्स में यस लिखते रहिएगा। मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में अच्छी सेहत तो चाहते ही चाहते हैं, इसलिए आप लगातार सुबह आके योगा भी करते हैं, आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन भी करते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स का भी उपयोग करते हैं, और आप गुड डॉट का भी यूज करते हैं। इस तरह के कई आरसीएम प्रोडक्ट्स का आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अच्छी सेहत चाहते हैं। हाँ या ना? यस, लगातार देखिए आप यस आते जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी सेहत चाहता है। हमारे बीच में आज जितने साथी मौजूद हैं, और लगातार साथी बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सब आपकी कॉलिंग का ही चमत्कार है। तो जो भी साथी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, या अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो एक अच्छी सेहत चाहते हैं। पर इतना ही नहीं, वो धन भी कमाना चाहते हैं। यस, धन भी हम हासिल करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो मजबूत रिश्ते भी बनाना चाहते हैं। हमारे रिश्ते, आपसी रिश्ते, चाहे घर वालों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, काम करने वालों के साथ हो, वो रिश्ते मजबूत हो जाएं, हम ये भी चाहते हैं। यानी कि हम सेहत भी चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, मजबूत रिश्ते भी चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी व्यक्ति ने धन कमाने के पीछे अपनी सेहत को गवा दिया? जी, सुना है? लिखकर बता दीजिए अगर सुना है तो। लिखकर बता दीजिए अगर आपने ऐसा सुना है। कि हमने तो ऐसा ही सुना है आज तक ज्यादातर लोगों के साथ में, कि धन कमाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सेहत को गवा दिया। या फिर आपने ऐसा सुना है कि धन कमाने के पीछे उन्होंने रिश्तों को गवा दिया। राइट, लगातार आते जा रहे हैं, हम सभी ने ये सुना है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धन कमाने के पीछे अपने आप को खो देते हैं, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने रिश्तेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें गवा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आखिरी समय में जो अपने आखिरी समय में 7 स्टार आईसीयू में रहना चाहता हो। ठीक है, हम 7 स्टार होटल में तो रहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारा घर ही 7 स्टार होटल जैसा हो जाए। पर 7 स्टार आईसीयू मिल जाएगा तो सब कहेंगे ना भाई ना, यहाँ नहीं जाना है। भले ही आप कितनी भी लग्जरी दे दो, भले ही आपका खाना आपके बिस्तर पे आ जाए, भले ही आपको उठकर कहीं पे जाना ही ना पड़े, सब कुछ आपका जहां पर आप बैठे हो वहीं पर बोलने से हो जाए, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए, पर साथ में अगर आपको वो सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर आईसीयू के बिस्तर पर लेटना पड़ता है, तो आप कहोगे नहीं भैया, हमें तो ये नहीं करना। यानी कि हम सेहत तो चाहते हैं, हम धन भी कमाना चाहते हैं। राकेश झुंझुनवाला जी,
जिनके पास में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति थी, वो जब अपने हार्ट रीजंस की वजह से चले गए, तो आखिरी समय में उन्हें क्या नसीब हुआ? वो 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो उनके पास में थी, वो तो किसी भी काम नहीं आई। वो 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्हें 1 मिनट एक्स्ट्रा जीवन का नहीं दिला सकती थी। यानी कि हम तो सेहत भी चाहते हैं, हम तो धन भी कमाना चाहते हैं, हम तो मजबूत रिश्ते भी चाहते हैं, हम इसके साथ में ये सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं वो काम करके जो काम करने में हमें मजा आ जाए, और ये सब कर करके हमारे मन के अंदर शांति रहे, हम सुख चैन की नींद सो पाए, सुबह इस तरह से जल्दी उठकर योगा कर पाए, शांति के साथ में, एक खुशी के साथ में, एक मुस्कुराहट के साथ में। तो ये है जीवन की असली खुशी। ये सारी चीजें आप हासिल करने के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छी गाड़ी भी लेना चाहते हो, है ना? कौन सी गाड़ी है, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। जो आपके सपनों की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है जिसमें आप बैठना चाहते हैं? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्योंकि आज हम इस सपने को पूरा करने वाले हैं। तो कौन सी गाड़ी है जो आप हासिल करना चाहते हैं? देखिए, थार, महिंद्रा थार, क्या बात है, क्या बात है, महिंद्रा थार, वरना स्विफ्ट डिजायर, क्या बात। और आपके सपनों, बीएमडब्ल्यू, ये मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मर्सिडीज और किया, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। लग्जरी गाड़ी, ओके, लग्जरी गाड़ी कौन सी है? थार, डिजायर, स्कॉर्पियो, बीएमडब्ल्यू, वैगनआर, लेक्सिस, लेक्सिस, क्या बात है, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, देखिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू स्विफ्ट, बीएमडब्ल्यू, लगातार आप देखिए, हर किसी की एक चाहत है, हर किसी का एक सपना है कि इस तरह की गाड़ियों में बैठना है, राइट? हम चाहते हैं कि हमारा एक सुंदर सा घर हो, मकान नहीं हो, क्या हो, घर हो, जहां पर वो बच्चों की चहचहाहट भी हो, अंदर में खेलते हुए बच्चों की आवाज सुनाई देनी चाहिए, हमारी पत्नी, हमारे पति के चेहरे पर मुस्कान भी होनी चाहिए, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो हमारी जो माता जी हैं, उन्हें भी आराम मिले, वो भी आराम से रह सकें, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ये सारी चीजें हम हासिल करना चाहते हैं। तो कितने बेडरूम आपके घर में होने वाले हैं? जल्दी से लिखकर बताइए, कितने होने वाले हैं? 5, 7, 10, 11, 15, कितने बेडरूम का आपका घर होने वाला है? जल्दी से लिखकर बताइए। 7, 5, 4, 6, 10, ओ क्या बात है, 4 BHK, 7, 8, 25, 5, 5, क्या बात है, 25 में तो पूरा मुझे लगता है कि मोहल्ला आके रह सकता है। 20, 5, 10, 12, होंडा सिटी, 15, 5, 20, 10, 4, 10, देखिए हमारे बड़े बड़े सपने सर। और इतना ही नहीं, हम ये सब करते करते हम नाम भी कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पावर भी मिल जाए, और हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। हम इतना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्या आपके जहन में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसने इतना सब कुछ हासिल किया हो? कोई नाम है आपके दिमाग में, आपके ध्यान में कोई नाम है जिसके पास में अच्छी सेहत भी हो, जिसके पास में धन भी हो, जिसके पास में रिश्ते भी मजबूत हो, जिसके पास में वो काम हो जो करने में मजा भी आता हो, जिसके पास में मन की शांति भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, नाम भी हो, पावर भी हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो, इतना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं? कोई व्यक्ति आता है ध्यान में जिनके पास में सब कुछ हो? कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तेंदुलकर जी, कदम सर जी, ओके, नो, कोई ध्यान नहीं आता। विजय सर, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, सुरेंद्र वत्स, मुकेश कोठारी जी, ओके ओके, लगातार देखिए, यानी कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। हम ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। आपने कुछ नाम बताए, मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने साथियों ने वो हासिल किया है, कितने साथियों ने सब कुछ हासिल नहीं किया, ये कर पा रहे हैं, ये रास्ते में है, सफर में है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ व्यक्ति ये मान लेते हैं कि यार हम लालची तो नहीं हो रहे, कहीं हम लालच तो नहीं कर रहे, इतना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हासिल करने का एक सही तरीका है। वो सही तरीका है शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क। ये जानना बहुत जरूरी है। शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, ये दो तरीके हैं जिनसे आप हासिल कर सकते हैं बड़ी से बड़ी सफलता। शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना होगा, हमें मेहनत नहीं करनी होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेहनत तो करनी होगी, पर मेहनत को एक सही तरह से करना होगा। तो कहते हैं शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क। और शार्प वर्क क्या है, जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूं। शार्प वर्क होता है कि जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी उस लकड़हारे की,
जो नया नया काम करना शुरू करता है तो पहले दिन में तो वो 5 पेड़ काट के आ जाता है, अगले दिन पर पेड़ों की संख्या 3 ही हो जाती है, उसके अगले दिन पर वो 2, फिर 1, और फिर वो पेड़ काट ही नहीं पाता। मेहनत तो हर दिन उतनी ही कर रहा है पर पेड़ नहीं काट पाता, तो अपने मालिक के पास में जाता है, मालिक भी परेशान हो जाते हैं। मालिक उससे कहते हैं कि बताओ, तुम क्या मेहनत नहीं कर रहे हो? पहले दिन तो 5 पेड़ काट कर लाए, नौकरी अपनी पक्की कर ली, और आज की तारीख में देखो तो कोई भी पेड़ काट कर नहीं ला रहे हो। तो उसने कहा कि सर, मैं तो उतनी मेहनत हर दिन कर रहा हूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो मालिक कहते हैं तुम बताओ, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया था? कहता है नहीं। तो मालिक समझाते हैं कि देखो बेटा, कुल्हाड़ी की धार को लगातार तुम्हें तेज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी कितनी भी मेहनत हो जाए, वो कुल्हाड़ी की धार तुम्हें मदद करेगी पेड़ काटने में। ये कहानी हम सब ने सुनी है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर हम इस कहानी को सुनते तो हैं, पर इस कहानी में से एक बात है जो हमें समझ में भी आती है, पर इसे हम अपनाते नहीं है, हम जीवन में अप्लाई नहीं करते। वो क्या है? वो है शार्प वर्क करना, अपने आप को, अपने आप की धार को लगातार तेज करना बहुत जरूरी है। और हमारे पास में दो बड़े महत्वपूर्ण टूल है, एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारा मन। ये दो बड़े 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 महत्वपूर्ण टूल है। हमारे शरीर के ऊपर हमें क्या काम करना है? वही जो आप कर रहे हैं, जैसे कि योगा, जैसे कि एक्सरसाइज, जैसे कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज का उपयोग करना। ये सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। कौन सी सेहत के लिए? शारीरिक सेहत के लिए। वो हमें लगातार करते रहना है, वो है हमारे शरीर के ऊपर शाप वर्क। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टूल है, क्योंकि आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है? क्या व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति उतनी ही तेजी से सोच पाएंगे? काम करने की तो मैं कह ही नहीं रहा, उतनी ही तेजी से सोच पाएंगे जितनी तेजी से एक स्वस्थ व्यक्ति सोच पाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति के सोचने की शक्ति भी तेज होती है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका वजन बढ़ा हुआ है, सिर्फ वजन ही तो बढ़ा हुआ है, उससे सोचने पर क्या फर्क पड़ता है, आप पूछेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी का अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उनका बहुत सारा ध्यान अपने ऊपर जाएगा, पहले उनके शरीर के ऊपर जाएगा। मतलब कि जब वो काम कर रहे होंगे तो पहले उनको अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाता है, और सांस हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये ब्रीदिंग से बड़े बड़े रिजल्ट हासिल होते हैं सर। जितनी बेहतर तरह से आप सांस ले रहे होंगे, जितनी नेचुरल तरीके से आप सांस ले रहे होंगे, उतना बेहतर आपके यहाँ पर ब्लड का रोटेशन होगा, और जब ब्लड का रोटेशन यहाँ पर अच्छा होगा, तब सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। यानी कि एक सफल व्यक्ति, सॉरी, एक सेहतमंद व्यक्ति ज्यादा तेजी से सोच भी सकता है। तो हमने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो हमें लगातार अपने शरीर के ऊपर भी शार्प वर्क करना होगा। और इतना ही नहीं, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टूल, सबसे शक्तिशाली टूल जो हमारे पास में है, वो है हमारा मन। और हमारे मन के ऊपर अक्सर हम काम नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और मैं आता हूं स्मार्ट वर्क के ऊपर। अभी स्मार्ट वर्क क्या है, तो आप मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में ये लिखकर बताना। पहले आप सुन लीजिए कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और प्लेटफॉर्म पे एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठीक है, ध्यान से। एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बड़ी सुंदर सी ट्रेन खड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर, एकदम साफ सुथरी, बड़ी चमचमाती हुई नई नवेली ट्रेन आई है, एकदम सुंदर है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक बड़ी साधारण सी लोकल सी ट्रेन खड़ी हुई है। आप मुझे चैट बॉक्स में ये लिखकर बता दीजिए कि आप कौन सी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3? प्लेटफॉर्म नंबर 2, 2, 2। देखिए लगातार चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, लगातार 2 आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 3, पर ज्यादातर आ रहे हैं 2, ज्यादातर आ रहे हैं 2, है ना? हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। अब जितने साथियों ने लिख दिया है कि हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने पहले पता लगाया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन कहाँ जा रही है? आपने इस बात का पता किया ही नहीं। आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन में चढ़ गए। अब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन जा रही थी कर्नाटका, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ट्रेन जा रही थी दिल्ली, और आपको जाना था दिल्ली, पर आप पहुंच गए कर्नाटका। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन दिखाई दी सुंदर, और आप उसमें चढ़ गए बिना पूछे कि भाई ये पहुंचती कहाँ है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम किस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, और ये जानने के बाद में कौन सा रास्ता हमें उस मंजिल पर पहुंचाता है। यानी कि
आपकी ट्रेन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो आपको आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचाती है तो आप उस ट्रेन को नहीं चढ़ने वाले। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्मार्ट वर्क कहता है कि हमें सही डायरेक्शन में काम करना होगा, सही रास्ते पर काम करना होगा, वही रास्ता जो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दे। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर करना पड़ेगा हमारी मंजिल क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अपनी मंजिल के कुछ रास्ते, कुछ बीच में जो आपको मिलने वाले हैं माइलस्टोन, वो आपने आज तय किए हैं, जिसमें आपने ऊपर लिखा है कि आपके कितने बेडरूम का घर होगा, आपने जिसमें लिखा है कि आपकी गाड़ी कौन सी वाली होगी। ये क्या है? ये आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके मुकाम। तो इस डायरेक्शन में हमें काम करना होगा, और सही डायरेक्शन में सही तरह से काम करना होगा, क्योंकि काम करने के तो कई तरीके हैं, पर हमें सही तरह से काम करना होगा। अभी सही तरह से काम करना क्या है, तो चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कई सवाल मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, और जिस तरह से अभी हम सवाल जवाब कर रहे हैं, चैट बॉक्स में आपस में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी बात चलने वाली है। तो मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ताजमहल जब बना तो बनाने वालों ने क्या सीधे जमीन पर जाकर बनाना शुरू कर दिया, या फिर इसके पीछे पहले ताजमहल की सोच बनी कि इस तरह का कुछ बनाना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, सोच या फिर सीधे काम। सोच और सोच। देखिए लगातार आप सभी उत्तरों को पहले से ही जानते हैं, यानी कि सारे उत्तर, सारे जवाब आपके अंदर में छिपे हुए हैं, और मैं धीरे धीरे करके आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की थी, जो आपको सुख शांति और सफलता देने वाला है। सोच सोच। आप देखिए लगातार चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं, सभी जवाब कह रहे हैं कि पहले सोच बनी, यानी कि पहले हमारे मन के अंदर में, यानी हमारे नहीं पर किसी के मन के अंदर में एक कल्पना आनी होगी कि ऐसा कुछ निर्माण करना चाहिए। कैसा कुछ शायद नहीं पता होगा उस समय पे, धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी मिली होगी, और ऐसा कुछ निर्माण करते करते ताजमहल निर्माण कर लिया। राइट? पहले उसकी सोच बनी। ठीक उसी तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी सीधे सीधे नहीं बन गई, पहले किसी की कल्पना में बनी। बुर्ज खलीफा बना, बुर्ज खलीफा भी सीधे सीधे नहीं बना, पहले किसी की कल्पना में बना। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि किसी भी चीज का निर्माण पहले हमारे मन के अंदर होना होता है। जब तक हमारे मन के अंदर किसी चीज का निर्माण नहीं होगा, हम उसे वास्तविकता में हासिल नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा हुआ करता था कि लैंडलाइन फोन का जब जमाना था, जब वो ऐसे गोल गोल घुमा के नंबर डायल करते थे, यूं हाथ में पकड़ के, और उस लैंडलाइन फोन से बात किया करते थे, क्या उस समय हम में से किसी ने तो सोचा होगा, किसी के मन के अंदर तो आया होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके हाथ में एक डिब्बा होगा, वही आपका फोन का काम करेगा, उसी पे आप हाथ से चला पाओगे। पहले तो एक नॉर्मल डिब्बा, फिर वो आया, तो उसके बाद किसी ने सोचा कि हम इसे हाथ से चला पाएंगे, सिर्फ हाथ से चलाने से वो चल जाएगा। ये सब कुछ पहले कल्पना में आया था, और हम इस पूरी प्रक्रिया से गुजरे हैं, हम उस पूरे जमाने में रहे हैं जब हमारी कल्पना में ऐसा कुछ आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और फिर वो हो गया। तो मतलब ये है कि किसी भी सफलता को अगर हमें हासिल करना है, तो वो हासिल करने के लिए पहले उसकी कल्पना हमारे मन के अंदर में होनी होगी। यानी कि बड़ा काम कहां पर हो रहा है? बड़ा काम हो रहा है मन के अंदर, वो होगा, उसके बाद आपकी सफलता पूरी हो सकती है। राइट? तो एक बात है जो हमें बहुत अच्छी तरह से अपने मन के अंदर में एक चीज बिठा लेनी है, वो है कि सभी तरह की सफलता का निर्माण दो बार में ही होता है। एक बार भीतर में होगा, उसके बाद में बाहर में होगा। राइट? पर अगर हम भीतर में काम करने जाएं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं सर। क्या चैलेंज आते हैं? कि पहली बात, हमारा मन बोलता है अरे ये कैसे पूरा हो सकता है। जैसे कि आज अगर हम ये सोचें कि कभी आपके चश्मे पे, जो चश्मा आप लगाते हैं, कई सारे साथियों ने चश्मा लगा रखा है जैसे मैंने लगा रखा है, तो कभी आप ऐसा सोचे कि आपके चश्मे पर आपकी मोबाइल की पूरी स्क्रीन दिखने लग जाए, ये कनेक्ट हो जाए मोबाइल से, मोबाइल उठाना ना पड़े, चश्मे पर ही आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखने लग जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ हो तो सकता है। मैं आपको बताता हूं, हो सकता नहीं है, हो चुका है। हो चुका है। क्यों? क्योंकि किसी की कल्पना में आया।
जैसे अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमें ये नहीं पता था कि हो चुका है, वैसे किसी की कल्पना में आया कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए और उन्होंने उसको पूरा कर दिया। यानी कि बड़ी से बड़ी सफलता, किसी भी तरह की सफलता का निर्माण दो बार में ही होता है, भीतर में और फिर बाद में बाहर में होता है। पर चैलेंज क्या आता है, मैं चैलेंज की बात कर रहा था। चैलेंज ये आता है कि हम ये मानने लग जाते हैं कि ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, अरे ये तो हो नहीं सकता। जैसे कि आपने आज लिखा है कि बीएमडब्ल्यू में आपको बैठना है, बहुत सारे साथी जिन्होंने बीएमडब्ल्यू में बैठना है, बैठना नहीं है, बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, आपके सपनों की गाड़ी आपको हासिल करनी है, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जो भी है। तो बहुत सारे साथी जिन्होंने लिख तो दिया है, पर बाद में जाकर अपने आप से ये सवाल करेंगे या अपने ऊपर शक करेंगे, क्या ये हासिल हो सकती है, क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं। और ये चैलेंज बहुत ही नेचुरल चैलेंज है जो सबके साथ होता है, कि हम अपनी सफलताओं के ऊपर खुद ही पहले सवाल उठाने लग जाते हैं कि हम ये हासिल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम भीतर का काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है कि आपको तीन चीजों का सहारा लेना होगा। एक, अच्छी पुस्तकें। अच्छी पुस्तकें पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर में बदलाव लाना शुरू कर देती है। और बदलाव सारा यहां से आता है। जब यहां पर बदलाव हो जाएगा तो फिर आपके रिजल्ट में बदलाव हो जाएगा। अच्छी पुस्तकें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा, शक्तिशाली संगत। अभी बहुत सारे साथियों ने बताया कि भिलवाड़ा जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि भिलवाड़ा जाने का क्या फायदा है। भिलवाड़ा जाने वाले व्यक्ति में जाने के पहले और जाने के बाद में आप फर्क देख लीजिएगा। सभी साथी आप अपने अंदर महसूस कीजिए, जो नहीं जा रहे हैं वो उन साथियों के अंदर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि उनके अंदर में जाने के पहले और वापस आने के बाद में फर्क होगा। क्या फर्क होगा? माइंडसेट का फर्क। यहां पर एक बड़ी सोच का निर्माण हो, और बड़ी सोच का निर्माण होना यानी कि मन के अंदर एक ऐसी सफलता का निर्माण होना जो वास्तविकता में जाकर तब्दील होने वाली है, बदलने वाली है। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो सभी भिलवाड़ा जा रहे हैं वो अच्छी संगत, क्योंकि वहां पर जितने लोग आ रहे हैं सब टारगेट पूरा करके आ रहे हैं, तो ये सभी लोगों की संगत एक शक्तिशाली संगत बन जाएगी। वहां पर एक माहौल बनेगा, एनर्जी का लेवल हाई जाएगा, जो डेफिनेटली हर व्यक्ति को जो वहां पर पहुंचने वाले हैं उनको एक नई दिशा, एक नई दशा, उनको एक नई सोच देने वाले, सोच का विस्तार होने वाला है। तो शक्तिशाली संगत में हमें रहना होगा। लगातार कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपकी संगत शक्तिशाली हो। और तीसरा, रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग आप अटेंड करने लग जाइए। ट्रेनिंग कई तरह की होती है, इंफॉर्मेशनल भी होती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मोटिवेशनल भी होती है, एजुकेशनल भी होती है, और वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स भी होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करने का अपने अंदर में शक्ति रखती है। तो इस शक्ति का हमें इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक कोई बात सुन ली और उस एक बात ने ही उसके अंदर में पूरा बदलाव कर दिया। पूरी तरह से जिंदगी बदल गई कोई एक बात सुनकर। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए होता है क्योंकि वो एक लाइन, एक वाक्य, ये एक वाक्या उनके लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग के अंदर ये शक्ति होती है कि आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताया जाता है, कुछ ऐसा यहां पर बताया जाता है जिसकी वजह से वो अगर आपके मन के अंदर में बैठ जाए, आप उसका उपयोग करने लग जाएं, तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। तो अच्छी पुस्तकें, जैसे एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, ये आप पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ें, अपनी पूरी टीम को भी पढ़ाइए। ये आपका पूरा जीवन पलट सकती है, इसकी पूरी जीवन की काया पलट सकती है। और लगातार ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स भी अटेंड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल ट्रेनिंग देखना जरूरी नहीं है, वो भी उतना ही जरूरी है। पर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग से बदलाव होते हैं, पूरा जीवन बदल जाता है। तो कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हम अपने शरीर के ऊपर तो काम करते हैं, पर हमारे मन के ऊपर हम ज्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं है ये मन है क्या। तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए कि जनरेटर होता है ना, वो बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाता है, या उसके अंदर कुछ और है? अगर आपको लगता है कि जनरेटर बनाता है तो जी लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ और है जो बिजली बनाता है तो के लिख दीजिए। जी या फिर के, जनरेटर बनाता है या फिर कुछ और बनाता है? तो देखिए के आ रहे हैं, लगातार मैसेज आते जा रहे हैं के, यानी कि आप मानते हैं कि जनरेटर बिजली नहीं बनाता है। कुछ व्यक्ति हैं जो जी भी लिख रहे हैं,
तो कुछ व्यक्ति का मानना है, बहुत कम है ऐसे जिनका मानना है कि जनरेटर बिजली बनाता है, और कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जनरेटर नहीं, कुछ और है जो बिजली बनाता है। अब ये कुछ और क्या है, जानते हैं आप? जितने साथियों ने लिखा है कि कुछ और है, वो क्या है, कुछ और क्या चीज है आपके हिसाब से? किसी का कहना है पानी, पानी जब बिजली बनाता है, ओके। किसी का कहना है डीजल, किसी का कहना है सिस्टम, जनरेटर के अंदर कोई सिस्टम है जो पानी बनाता है। किसी का कहना है तार, तार बिजली बनाते हैं, तार बिजली नहीं बनाते, तार से बिजली फ्लो होती है सिर्फ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। यानी कि जनरेटर के अंदर में हमें किसी तरह का ईंधन डालना होगा, फ्यूल डालना होगा, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, जिससे भी चलता होगा वो, उसकी वजह से बिजली बनती है। जनरेटर तो एक मशीन है जो बिजली बिजली बनाने के लिए डीजल का उपयोग करती है। तो डीजल से बिजली बन रही है, बना कौन रहा है? जनरेटर। फैला कौन रहा है? जनरेटर। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो हम समझते हैं ये दिमाग है ना, ये दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर की तरह से काम करता है। मतलब कि हमारी जो शक्ति का स्रोत है वो ये दिमाग नहीं है। शक्ति का स्रोत है हमारा मन। हमारे अंदर अगर बिजली चल रही है, हमारे अंदर की नसें यानी कि जो हमारे अंदर तार है, अगर इनमें बिजली दौड़ रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हम फंक्शन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो उस बिजली का जो स्रोत है, उस शक्ति का जो स्रोत है, वो है हमारा मन। यानी कि हमें फोकस कहां पर करना पड़ेगा? मन पर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे तीन तरह के मन होते हैं। एक होता है जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, जिसके पास में 10% शक्ति है। दूसरा होता है अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास में 90% शक्ति है। तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेत मन, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ ज्ञान का भंडार। अब ये तीन तरह के हमारे पास में मन तो है। अब इसमें से अगर हमें काम करना है, तो काम करने के लिए हमें दो तरह के मन का उपयोग करना चाहिए। एक है जागृत मन और एक है अर्ध जागृत मन। कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब जाके 100% होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक हम जानते ही नहीं थे कि अर्ध जागृत मन क्या होता है। ये अगर हम जानते भी थे तो इसकी शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। चलिए वो भी जानते थे तो कैसे उपयोग में लेना है वो नहीं जानते थे। जिस कारण से हमारे पास में 100% शक्ति अंदर में मौजूद है, पर हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं सिर्फ 2 से 3% शक्ति। क्योंकि जागृत की भी आप पूरी थोड़ी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी, हम सब सिर्फ 2 से 3%, ये फिर 4-5 तक कुछ व्यक्ति पहुंचते हैं, उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब अगर बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण करना है, जो हमने जाना था कि हमें सही डायरेक्शन में सही तरह से काम करना पड़ेगा, तो ये सही तरह से काम करना क्या है? सही तरह से काम करना यानी कि अपनी शक्ति को पूरा उपयोग करना। अब आप सोचिए कि आपके पास में, ठीक है, मेरी बात पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, थोड़ी मस्ती वाली बात कर रहा हूं मैं। क्या? कि अगर हमारे पास में उड़ने की शक्ति हो, क्या आप उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं? और फिर भी आप चल कर ही जाएं तो मजा नहीं आएगा, फिर तो आपने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आप इतना समय क्यों गवा रहे हैं? चल के जाने में तो टाइम लगेगा, पर उड़ के जाने में तो आप जल्दी से पहुंच सकते हैं। आपके पास में शक्ति है कि आप उड़ के पहुंच सकते हैं कहीं पर भी, पर आप चल के ही जा रहे हैं। ये तो शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से हमारे पास में अंदर में कुछ शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी सफलता को हमें हासिल करा सकती, पर हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो क्या ये सही तरीका हुआ काम करने का? बिल्कुल भी नहीं। इससे लंबा प्रोसीजर हो गया, लंबा समय लग रहा है, और हम परेशान होते जा रहे हैं कि हम जो चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल नहीं हो रहा, या कैसे होगा, या हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज इस तरह की सारी रुकावटों को दूर कर देते हैं। आपके पास में एक अंदर में सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है, जिसके पास में 90% शक्ति है। तो चलिए मैं आपको इसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, पर जो जागृत मन है वो तभी काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं। जैसे अभी कई सारे साथी तो जगे हुए दिख रहे हैं, पर कुछ आधी अधूरी नींद में भी हो सकते हैं, सुबह सुबह का समय है इसलिए, और ठंड का है तो और ज्यादा नींद आती है। तो ये जो जागृत मन है ये तब काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं, पर अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम कर रहा होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे। जब आप सो रहे होते हैं तब भी क्या आप सांस ले रहे होते हैं? हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। यस, क्या आप तब भी सांस ले रहे होते हैं? या कुछ समय के लिए रात में सोते समय आप सांसों को रोक देते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है सर। हम तो रात में सोते समय सांस ले ही रहे होते हैं, ये कैसी बात हुई? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है
वो अपने आप फंक्शन कर रही है, पर इसे फंक्शन करा कौन रहा है? ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, इसे कराने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी का स्रोत क्या है? अर्ध जागृत। अर्ध जागृत मन है जो आपको रात में सोते समय भी आप सांस ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सुबह उठने से लेकर अभी तक ये ट्रेनिंग चल रही है, तब तक में या अभी इस पिछले 1 मिनट के अंदर भी आपने कभी ये सोचा, ए दिल धड़क जा? सोच सोच कर दिल को धड़काना नहीं पड़ता, ये अपने आप धड़कता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्ध जागृत मन काम कर रहा है, उसने इस काम को संभाला हुआ है। यानी कि वो 24 घंटे काम करता है। पर क्या इसी तरह के काम करता है या बड़ी सफलता का निर्माण भी कर सकता है? तो वो बड़ी सफलता का निर्माण भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में 90% शक्ति है। वो जो भी आप चाहें उसको पूरा कर सकता है। पर इतना ही नहीं, उसकी और खास बातें आपको बता दो कि ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे एक नौकर काम करता है। सोचिए कि आपके पास में अपना एक पर्सनल नौकर हो, जिससे आप जो भी कहेंगे वो उसे पूरा करने लग जाए। इसे इस तरह से समझते हैं कि आप अलादीन बन जाएं और आपके पास में एक जादुई चिराग हो और आप उसे घिसें तो उसमें से एक जीनी प्रकट हो जाए। और वो जीनी क्या है? आप जीनी बहुत शक्तिशाली है सर, अलादीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, पर फिर भी हुक्म अलादीन का ही सुनता है। और अलादीन के सामने वो प्रकट होता है, कहता है हुक्म मेरे आका। यानी कि वो एक सर्वेंट की तरह से काम करता है, अलादीन को एक बॉस बना देता है। ये जो अर्ध जागृत मन है, ये एक सर्वेंट की तरह से काम करता है। अब सर्वेंट का काम क्या होता है? अब आप सोचिए कि आपके पास में एक पर्सनल नौकर है, आपका ही काम करेगा वो। आपने उसे कुछ काम दिया कि जाओ बेटा, इस सामान को यहां से उठा के वहां रख दो। ठीक है, इतना सा काम बहुत आसान। क्या वो आपसे पूछेगा कि मालिक, आप मुझे ये काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कभी नहीं पूछेगा, वो सीधे करने लग जाएगा। अगर वो चीज इम्पॉसिबल सी लगे तो भी वो करने की कोशिश करने लग जाएगा। ये तो करना ही पड़ेगा, मालिक का ऑर्डर आया है। अब मैं आपको बताता हूं ये अर्ध जागृत मन की खासियत क्या है। अर्ध जागृत मन की खासियत ये है कि जब भी आप इसे किसी तरह का कमांड देंगे, किसी तरह का ऑर्डर देंगे, ये कुछ भी नहीं पूछेगा, ये कुछ भी नहीं सोचेगा, किसी तरह का तर्क भी नहीं करेगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करने लग जाएगा। जो भी आपने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर पूरा करने लग जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पर्सनल नौकर था वो तो हर चीज को पूरा ना कर पाए, क्या ये पूरा कर पाएगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसके पास में 90% शक्तियां मौजूद है। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे एक जीनी काम करता है। जीनी प्रकट हो गया, हुक्म मेरे आका, मुझे हवा में उड़ना है। क्या हवा में उड़ा सकता है? बिल्कुल वो हवा में उड़ा सकता है, जीनी उड़ा सकता है। अर्ध जागृत मन आपकी बड़ी से बड़ी सफलता को पूरी कर सकता है। आप चाहें, मुझे तो BMW गाड़ी खरीदनी है, क्या खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, बिल्कुल खरीद सकते हैं। कौन खरीदने में मदद करेगा? आपका अर्ध जागृत मन। वो काम पर लग जाएगा, वो उस तरह की सारी स्थितियों का निर्माण करने लग जाएगा जिसकी वजह से आप BMW खरीद पाएंगे। पर वहीं पर जागृत मन, जैसे मैंने बताया, तब काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं। इसका काम होता है सोचने का, ये सवाल भी करेगा, ये तर्क भी करेगा, पर कमांड देने वाला यही है। अब सिस्टम को थोड़ा सा अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं, सिस्टम समझ में आ गया तो काम करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट? तो ये जो जागृत मन है, कमांड यही देता है पर सवाल भी यही करता है। यानी कि आप जितनी बार सोचेंगे कि मुझे तो BMW खरीदनी है, मैं तो BMW का मालिक बनने वाला हूं, ये जागृत मन आकर सवाल करने लग जाएगा, अरे भाई पहले इतनी कमाई तो कर लो, पहले अपनी कमाई को इतना तो बढ़ा लो, पहले अपनी दूसरी जरूरतें तो पूरी कर लो, पहले इतनी बचत तो कर लो। बहुत सारे अलग अलग सवाल वो लेकर आएगा, अलग अलग तर्क वो आपके सामने पेश करेगा। और जब ये तर्क पेश करता है ना, तो हम इतने इसके वश में हो जाते हैं कि हम ये मानने लग जाते हैं, अरे हाँ यार, बात तो बड़ी सही कही, शायद ये पूरा नहीं हो सकता, शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, शायद मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे, शायद मैं BMW का मालिक नहीं बन सकता। क्या मैं बन सकता हूं? खुद से आप सवाल करने लग जाएंगे और ये आपके अंदर के सवाल है। और कई बार ये सवाल ऐसे समय पे चल रहे होंगे जब आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा कि ये सवाल आपके अंदर में चल रहे हैं। इस तरह की कई सारी बातें हमारे अंदर में होती है, हमें ध्यान ही नहीं होता कि हो रही होती, पर होती तो है। ये आपकी सफलता को पूरा होने नहीं दे रही है। कमांड फिर भी यही देगा। अर्ध जागृत मन तक बात पहुंचानी है तो बात जागृत मन के थ्रू ही पहुंचेगी, पर पहले ये सवाल करेगा,
हमारे पास में चैलेंज ये है कि इन सवालों को दूर करके हमें उसके परे अपनी बात को पहुंचाना होगा, अपनी इच्छा को पहुंचाना होगा, अपने अर्ध जागृत मन से मिलन करना होगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिका, आप है प्रेमी, आपका अर्ध जागृत मन आपकी प्रेमिका, बीच में रुकावट आ रही। अब उस रुकावट को दूर करके आपको अपने अर्ध जागृत मन तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी जो आपके दिल की बात है, जो आप हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपने ये कह दिया, उसके बाद में उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके अलावा। आप ही रोक सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं रोक सकता। ये पावर है। पर यहां पर तीन प्रॉब्लम, तीन चैलेंज। क्या? पहली प्रॉब्लम यह है कि आप इस तरह के सेवक को जानते ही नहीं थे कि अर्ध जागृत मन जैसा भी कुछ है हमारे पास। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने वाला हूं जो आपको सुख, शांति और सफलता देगा। वो व्यक्ति और कोई नहीं, आपके अंदर में छिपा हुआ ये महामानव है। आपके अंदर में छिपा हुआ ये महामानव यानी कि आपका अर्ध जागृत मन है, जो आपको सुख, शांति, सफलता, सब कुछ जो हमने शुरुआत में काउंट किया, हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ये कराएगा। महामानव है। हम इसे जानते ही नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर पाए, पर चलिए अब जान चुके हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं पता था कि हमें मांगना क्या है। तो आपने आज तय किया है, देखिए आपने गाड़ी के नाम लिखे हैं कि कौन सी गाड़ी आप हासिल करना चाहते हैं। आपने ये भी बताया है कि किस तरह का आपका घर होगा, कितने बेडरूम होंगे उसमें। आपने चीजें हासिल करने के लिए तय किए हैं कि आपके लक्ष्य क्या है। आप क्लियरली बना लीजिए अपने मन के अंदर में, एक चीज को पकड़िए, पहले उस चीज को हासिल करेंगे, उसके बाद अगली पर जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है, यूज इट और लूज इट। मतलब कि किसी शक्ति को अगर आपने यूज नहीं किया है तो अक्सर हम खो देते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर में ही रहती है, खो नहीं सकते, पर ये बहुत अंदर में जाकर छुपी हुई रहती है क्योंकि हमने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी कि पहले इसे थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, फिर उसका विकास करना पड़ेगा, फिर बड़ी बड़ी सफलताओं का निर्माण हम उससे बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले छोटी छोटी सफलताओं को इसके जरिए हासिल कर लीजिए, उसे जगा लीजिए, उसका विकास कर लीजिए, और उसके बाद में अगर आपने मन बना लिया, विश्वास कर लिया कि ये तो हासिल होना ही होगा, आपके अलावा उस बात को और कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फिर उस विश्वास के दम पे भगवान को भी नीचे उतरकर उस चीज को पूरा करना पड़े तो करना पड़ेगा, होना ही होगा वो पूरा। और तीसरी रुकावट आती है, अब मांगना कैसे है। क्या मांगना है तय हो गया, किससे मांगना है तय हो गया। मांगना अपने अंदर छिपे हुए महामानव से है। क्या मांगना है वो आप तय कर चुके हैं। कैसे मांगना है, क्या हम सीधे ऐसे बोले। तो मैं आपको अब उस जर्नी पर ले जाने वाला हूं, उस सफर पे ले जा रहा हूं जहां पर हम ये बात करेंगे कि अब मांगना कैसे है। पर मांगने से पहले आपको सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अंदर में ना एक दानव छुपा हुआ है। ये दानव आके यानी कि आपका जागृत मन कई तरह के सवाल फेंकेगा, एक दानव है। ये दानव क्या करता है, ये आपको कई बार नेगेटिव बातें कहने पे मजबूर कर देता है। नकारात्मक बातें आप सोचने लग जाते हैं, जैसे कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो डायमंड बन ही नहीं सकता, मैं तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी नेटवर्क को बना ही नहीं सकता, मेरा नेटवर्क तो काम कर ही नहीं सकता। बहुत सारे नकारात्मक सवाल, नकारात्मक बातें हम अपने आप से कहने लग जाते हैं। निगरानी रखें, ये बातें अगर आपके अंदर छिपे हुए महामानव तक पहुंच गई तो वो उसे भी पूरा कर देगा। क्योंकि मैंने बताया, ये सोचता नहीं है, सवाल नहीं करता है, तर्क नहीं करता है। आपने बात पहुंचाई, वो आपका ऑर्डर मान के उसे पूरा कर देता है। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑर्डर पहुंचाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन सा वाला जो आप हासिल करना चाहते हैं या जो आपके अंदर में सवाल चलते हैं। तो अब से ये प्रण लीजिए, ये आप तय कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि आपको आज से सकारात्मक बातें ही सोचने का प्रयास करना है, सकारात्मक बातें ही कहना है, और कोशिश करना है। पहली बार में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसके ऊपर आपकी नजर रहे। एक तरीके से आपको अपने ही अंदर में एक पुलिस बिठा देना है जो नजर रखेगी इस बात पे कि आप क्या सोच रहे हैं। राइट। तो कितने लोग ये तय करते हैं, ये प्रण लेते हैं, ये निश्चय करते हैं कि आज से हम सकारात्मक बातें ही करने की और सोचने की कोशिश करेंगे। राइट। बहुत बढ़िया, देखिए हाथ उठ गए कुछ,
मैंने फिजिकल हाथ देखे उठते हुए, है ना। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम सावधान रहें और जागरूक रहें। तो चलिए, अब कैसे करना है, कैसे मांगना है। तो अपने मन को आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक कंप्यूटर की तरह है। किसकी तरह? कंप्यूटर की तरह। अब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो सकती है, कंप्यूटर से हम जो चाहे वो करा सकते हैं, पर उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग करने की एक अलग ही भाषा होती है। वो भाषा तो प्रोग्राम करने वाले कंप्यूटर के जानकारी जानते हैं, हम तो नहीं जानते। पर उसी तरह से जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो सकती है, वैसे ही हमारे मन की प्रोग्रामिंग हम करके उससे अपनी सफलताओं को पूरा कर सकते हैं। पर प्रोग्रामिंग करने के लिए इसकी भी एक भाषा है, एक नहीं 5 भाषाएं। और हम इन 5 भाषाओं को नहीं जानते। पर ये 5 भाषाओं को अगर हम जान जाएं, तो हम इसको भी प्रोग्राम करना जान जाएंगे। और प्रोग्राम करना अगर हमने जान लिया, तो उसके बाद तो फिर जो भी कमांड देंगे वो पूरा होने लग जाएगा। बहुत सिंपल है। तो प्रोग्राम करने के जो 5 भाषाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है मजबूत इरादा। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला, मजबूत इरादा। अपने जीवन में एक मजबूत बड़ा संकल्प ले लीजिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरा है रोल मॉडल बनाना। अपने रोल मॉडल को चुन लीजिए कि आप कौन से ऐसे व्यक्ति को या कई सारे व्यक्तियों को फॉलो करना चाहते हैं, जिन्होंने जो भी किया है हम भी वो करना चाहते हैं, वैसा कुछ। तो रोल मॉडल बना लीजिए। तीसरा, विजुअलाइजेशन करना है। मनोचित्रण, कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, विजुअलाइजेशन करना है। वो मैं आपको करवाने भी वाला हूं, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना होता है। विजुअलाइजेशन करना है। चौथा, हमें अच्छे वाक्य, सरल वाक्य बार बार कहने हैं या लिखने हैं। जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे एक वाक्य में बदल दीजिए, उसे कहिए, लिखिए। इस पे आप मेरी 5x55 की ट्रेनिंग भी देख सकते हैं, जहां पर जाके आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो करना होता है। उसकी पूरी एक ट्रेनिंग है, 1 सवा घंटे की, वो आप देखिए। 5x55 का मैंने और डिटेल में एक कोर्स भी बना दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 2 घंटे का है। काफी डिटेल में, आई थिंक उसके अंदर सब कुछ एकदम डेप्थ में कवर हो चुका है। वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसे लाइव नहीं ले रहे हैं, उसे रिकॉर्ड कर दिया गया है ताकि आप उसे देख सकें अपने समय के हिसाब से, समय के अनुसार। तो अफर्मेशन भी देने हैं, बातें भी अच्छी कहनी है, बातें अच्छी लिखनी भी है। और इन सब के साथ में फील करना है। क्या करना है? फील। फीलिंग कैसे करनी है कि आप सोचिए, अब आपको बीएमडब्ल्यू गाड़ी को खरीदना है, आप उसके मालिक बनना चाहते हैं। अभी से फील करने लग जाइए कि मैं बीएमडब्ल्यू की वो नरम सीटों पर बैठा हुआ हूं, वो सौंधी सौंधी सी खुशबू जो उसकी सीटों से निकल के आती है, वो मेरा एक्सपीरियंस उसको चलाने का, इतनी स्मूथ ड्राइविंग, क्या गजब के फीचर हैं। एक्सपीरियंस करने लग जाइए। जब आप उसमें बैठकर कहीं जा रहे हैं तो लोग आपकी तरफ पलट कर देख रहे हैं, अरे, आपका नाम पुकार के, ये तो बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या बात है, वाह, बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद ली, बहुत जोरदार, तालियां। आपकी सफलताओं का एक सफलताओं की मिसाल दी जा रही है। तो ये सारी चीजों का फील करने लग जाइए। इस तरह की फीलिंग बनाइए, बार बार फीलिंग बनाइए, फील सोचिए। तो जब आपके अंदर में ये फीलिंग प्रकट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो आप उसी तरह से काम करने लग जाएंगे जो एक बीएमडब्ल्यू का मालिक करता होगा। ठीक है। तो ये 5 भाषाएं जो मैंने आपको नोट करा दी, इसकी और डिटेल में सारी जानकारी मेरी किताब के अंदर दी है। आप में से कई सारे साथियों के पास में वो किताब ऑलरेडी होगी, तो उसे पढ़िए, लगातार पढ़िए। जिनके पास में नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। भिलवाड़ा में वो गामा ओरिजिनल के स्टॉल पे अवेलेबल होने वाली है, तो वहां से आप ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़े समय से उस स्टॉल पर पहुंच के ले लें, क्योंकि वो किताब शायद खत्म भी हो जाए, लिमिटेड स्टॉक ही वहां पर रखा जा रहा है, तो हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। तो आप अपनी कॉपी ले लें वहां से। तो जिस तरह से हमें प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम हमने करना समझ लिया, इन भाषाओं का हमें उपयोग करना है। अब अंदर की दुनिया में जाना है, और अंदर में जो ये महामानव छिपा बैठा है, इससे हमें इन भाषाओं को यूज करके बातें करनी। तो अंदर में कैसे जाते, बातें कैसे करते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा सुना होगा, कभी ऐसा आपको किसी ने कहा होगा कि आप पूरे दिन में जो कुछ भी कहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, नजर रखिए, क्योंकि पूरे दिन में एक समय तो ऐसा आता ही आता है जब आपके जबान पर सरस्वती विराजती है, तो जो भी आप कहेंगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसा आप में से बहुत सारे व्यक्तियों ने सुना भी होगा, आपको किसी ने कहा भी होगा, आपने भी किसी को कहा होगा, राइट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि
पूरे दिन में एक बार ऐसा होता है कि आपकी बात आपके अर्ध जागृत मन से होती ही होती है। ये जो अंदर छिपा हुआ हमारा महामानव है, उससे हमारी बात होती ही होती है। अब आपने कहा और वो कमांड उस तक पहुंच गया तो वो उसे पूरा करने लग जाएगा, राइट? इसलिए हमें ध्यान देना होता है। तो क्या हमें वेट करना होगा कि हम अंदर में जाएं, उससे बात करें? कब करें हमें समझ भी नहीं आ रहा, पूरे समय ध्यान रखें? इतना नहीं है, बहुत आसान है। हम जब चाहें तब अंदर में जाकर उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। करने के दो तरीके हैं सर, एक है रिलैक्सेशन, दूसरा है मेडिटेशन। रिलैक्सेशन भी एक प्रक्रिया है, मेडिटेशन भी एक प्रक्रिया है। दोनों में से आप किसी के जरिए भी अंदर में जाकर महामानव से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अभी यहीं पर रिलैक्सेशन करवा ही देता हूं। तैयार है? तो आपको क्या करना है, आपको, अगर आपके हाथ में डायरी पेन है तो उसे साइड में रख दीजिए। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो चश्मे को खोलकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाइए, आराम की मुद्रा में बैठ जाइए। चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को थोड़ा सीधा कर लीजिए। जमीन पर बैठे हैं तो जो हमारी लोटस मुद्रा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अलगती पलकती, या अगर आप लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मेरे साथ साथ में जो भी मैं कहने वाला हूं उसके हिसाब से अपने मन के अंदर में आपको ठीक उसी तरह से करते जाना है जैसा भी मैं कह रहा हूं। यानी कि एक तरीके से आपको अपने आप को मुझे सौंप देना है। और अगले 10 मिनट में अगर आप मुझे अपने आप को सौंप देते हैं तो आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और हम बात करने वाले हैं आपके अर्ध जागृत मन से। पर इससे पहले कि हम अंदर में जाएं, आप यह तय कर लीजिए कि आप किस सफलता को पूरा करना चाहते हैं। अभी कौन सी ऐसी सफलता है जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं? हो सकता है वो आपकी मनपसंद की पिन हो सकता है वो गाड़ी हो सकता है वो बंगला हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप अपने निजी जीवन में, अपने बिजनेस में, या अपनी सेहत से रिलेटेड जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, वो मैं आपको हासिल करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं। तो हम वो करने वाले हैं, तय कर लीजिए। अब आपको इसी को लगातार करते रहना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
करते हुए एक बार हम धन्यवाद अदा करेंगे अपने परिवार का। हम धन्यवाद देंगे अपनी प्रकृति को, अपनी परमात्मा को। हम धन्यवाद देंगे उन सभी साथियों को जिन साथियों के साथ में हम काम करते हैं, हमारे गुरुओं को जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन, इस कंपनी, हर उस स्थिति का जिसकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जो हमने देखा, हर उस व्यक्ति का जो किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में आया जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ भी आपने देखा वो बिल्कुल पूरा होने वाला है। इसमें आपको किसी तरह का डाउट क्रिएट नहीं करना है, किसी तरह का सवाल नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि वो जागृत मन का काम है, अर्ध जागृत मन का काम नहीं। तो उन सवालों के परे अपनी बात को अपने महामानव तक पहुंचा दीजिए, वो उसे पूरा करने में लग जाएगा। क्या लॉजिक है इस पूरी बात में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरी बात में कोई लॉजिक नहीं है, पर मैजिक है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। ये जादू है और कुछ नहीं। और देखिए, चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। और अगर आप इस तरह के चमत्कार पूरे करना चाहते हैं तो लगातार अपने महामानव को इस तरह से कमांड देना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे वो चीजें पूरी होने लग जाती है। और इतना ही नहीं, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप, क्योंकि आज आपने, शायद आप में से कई साथियों ने आज ये शायद पहली बार किया होगा, या आपने इसे बहुत ज्यादा बार पहले नहीं किया है, या आपने खुद से नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूज इट और लूज इट का कॉन्सेप्ट है, ये शक्तियां आपके अंदर में छिपी हुई है, इन्हें जगाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लगातार लगातार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक रहस्य आपके अंदर छुपा है। ये जो किताब है, ये किताब जितने भी साथियों ने पढ़ी है, जितने भी साथियों के पास में है, उनका फीडबैक जो मुझे मिला है वो ये है कि वो इस किताब को लगातार पढ़ते हैं। और क्योंकि ये किताब हर दिन पढ़ी जा सकती, ये किताब ऐसी किताब है जिसके बाद आपको और कोई सी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है अपनी सफलताओं को हासिल करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि इस बुक को आप लीजिए, अपने बच्चों के लिए भी लीजिए क्योंकि बहुत सरल भाषा में है, अपने लिए भी लीजिए, अपने परिवार के लिए भी लीजिए। पर इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की सफलता आपकी टीम में भी क्रिएट हो। आप अपनी टीम के लिए भी लीजिए, खुद भी पढ़िए, अपनी पूरी टीम को भी पढ़ाइए। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, उन्हें ये सिखा दीजिए जो आज हमने किया है। उन्हें ये किताब भी सिखाएगी, आप भी सिखा दीजिए कि कैसे करना है। और फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी के बड़ी बड़ी सफलता, चाहे वो मन जो जो आपकी मनपसंद की पिन है जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे डायमंड बनना हो, चाहे ये गाड़ी जो आपने देखी, चाहे वो बंगला, या बड़ी से बड़ी सफलता जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, वो पूरी होने लग जाएगी। और इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें से एक जितेंद्र शर्मा सर जो हमारे बीच में है वो भी है। जैसे उन्होंने जब विजन बोर्ड बनाया, उनकी मनपसंद गाड़ी जो वो खरीदना चाहते थे उसकी फोटो उन्होंने दीवार पर लगा दी। और उन्होंने खुद ये बताया है, और अभी हम एक बार फिर से उनसे पूछ लेंगे कि जो उन्होंने तारीख तय की थी उस तारीख से पहले वो बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद उस गाड़ी को वो खरीद पाए और वो गाड़ी को उन्होंने हासिल किया। यानी कि यहां पर किसी तरह का लॉजिक नहीं, मैजिक है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। मैजिक में बिलीव कीजिए, चमत्कार कीजिए, अपनी सफलताओं को पूरा कीजिए और उसके लिए खुद भी पढ़िए, पूरी टीम को भी पढ़ाइए। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है और एक बार नहीं, इसे लगातार पढ़िए। अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे होता है पर हो जाएगा। और जिस दिन हो गया, आप यकीन कीजिए, आप ऐसी चीजों को महसूस करने लग जाएंगे जीवन में जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है, पर मैं बहुत सफल आदमी बनते जा रहा हूं और बहुत सफल बन रहा हूं और लगातार सफलताओं को हासिल कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो